हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी से महत्वपूर्ण जीवन परिचय लेकर आ चुके हैं। और ये जो जीवन परिचय आप देख रहे हैं, लेखक का जीवन परिचय है जो 2024 बोर्ड एग्जाम में आना फिक्स है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मात्र दो जीवन परिचय बताने चाह रहा हूँ जो कि आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। छोटी सी वीडियो है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो देखिए, जीवन परिचय लिखते समय क्या क्या उनका जीवन परिचय में महत्व होता है, इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में कैसे आपको लिख करके आना है, क्या ऐसे ही हेडिंग आपको भी डालना है। तो आज की इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, फुल नंबर अगर चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय बताने जा रहा हूँ, मात्र 2 तैयार कर लीजिए, ज्यादा नहीं करना है। ऐसे में तो बात करेंगे तो मैं 4 भी बता सकता था, लेकिन आपको 4 याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़कर जाना है, मात्र 2 पढ़ के जाइए और अच्छे से आप लिख करके आइए। देखिए, पहला नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय जो बोर्ड एग्जाम में आता है। जीवन परिचय लिखेंगे 3 नंबर प्लस साहित्यिक परिचय, यानी 2 या 3 कितना हुआ, 5 नंबर मिलता है। ठीक है, दूसरा नंबर जो देख रहे हैं वासुदेव सर अग्रवाल जी का, इन दोनों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा और आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये लेखक है, इनका जीवन परिचय अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, इसके बाद आपको बताते हैं वासुदेव सर अग्रवाल जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है एग्जाम में। ठीक है, अच्छे से हेडिंग डाल के लिखना है ताकि एक भी नंबर आपका न कटे। देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क में आएगा। लेखक का जीवन परिचय 5 के क में आता है और कवि का जो आता है उसको ख में डालते हैं। ठीक है, 5 के ख में, तो ये कवि का नहीं, ये लेखक है वासुदेव सर अग्रवाल जी, तो 5 के क में। और तीसरा नंबर ऑप्शन पे ये क्वेश्चन पेपर में था, तो मैं बता देता हूँ कि ऐसे ही हेडिंग आपको एग्जाम में डालना है। ठीक है, ये तरीका तो समझ ली कैसे डालते हैं। अब आप लिखेंगे वासुदेव सर अग्रवाल जी का जीवन परिचय, तो सबसे पहले इसको हेडिंग बना लेंगे सबसे ऊपर, तब नीचे लगाएंगे जीवन परिचय। क्या लिखना है जीवन परिचय में, समझते चलिए एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, लिखेंगे जीवन परिचय हेडिंग में कि वासुदेव सर अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। अब देखिए, आपको इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि कितने मतलब सन में उनका जन्म हुआ था, तो 7 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। तो ये आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे मतलब कि हाइलाइटर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आपको बस यहाँ पे ब्लू पेन और ब्लैक पेन का यूज करना है। तो सन लिखने के लिए आप रेड पेन का यूज कीजिएगा। ठीक है, ब्लैक पेन का यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, काला पेन। अब यहाँ पे चलते हैं आगे। ये तो मालूम हो गया कि वासुदेव सर अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ के जनपद में खेड़ा ग्राम में हुआ था। इसके बाद इनके पिता लखनऊ में रहते थे, इनके पिता जो थे लखनऊ में रहते थे। इनका बचपन जो था लखनऊ में बीता था, इनका भी बचपन कहाँ पर बीता, लखनऊ में ही बीता। अब देखिए, सन 1929 ईस्वी में, सन कौन सा चल रहा था, 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। एमए की पढ़ाई कहाँ से किया, मतलब कि लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की पढ़ाई किया। एमए, ठीक है, कौन सी पढ़ाई, एमए की पढ़ाई किया। अब देखिए, तदंतर मतलब ठीक उसके आगे मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके थे। मतलब जैसे ही इन्होंने एमए किया, ठीक इसके बाद तदंतर मतलब लगातार मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर भी ये रह चुके हैं। सन 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी भी किया। कौन सा सन में, 1941 ईस्वी। देखिए कितने साल का गैप लगा है इसमें, 11 और एक 12 साल के बाद 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी की तथा 1946 ईस्वी में डीलिटी की उपाधि प्राप्त की। किसने, वासुदेव अग्रवाल जी ने। ठीक है, तो ऐसे लिखना है जिन्होंने जितने भी अपने जीवन में मतलब की उपलब्धियां हासिल किया है वो सभी मेंशन करना है। अब देखिए, सन 1951 में ये कहा काशी विश्वविद्यालय के यहाँ पे कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त हुए। मतलब कि देखिए, सन 1951 चल रहा था, उस समय ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त हुए थे उस समय। ठीक है, अब इसके बाद सन 1952 ईस्वी में यहाँ पे देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा मुकुंद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्यात नियुक्त हुए थे। देखिए,
इन्होंने सन 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा मुकुंद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से क्या हुआ, व्याख्यात नियुक्त हुए थे। अग्रवाल जी ने पाली, अग्रवाल जी क्या किए, अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, यहाँ पे देखिए कौन कौन सी भाषाओं में, पाली, संस्कृत आदि, अंग्रेजी भी था, आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। मतलब बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया था, पढ़ाई किया था। इसके बाद 27 जुलाई, देखिए कौन सी, तो 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया। तो इनकी मृत्यु सन जो है आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है, ऐसे ही टू द पॉइंट लिखना है, अच्छे से लिखना है, जो मेन सन है उसको ब्लैक पेन से आपको लिखना है। तो इस पे आपको कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर। केवल जीवन पर से लिखेंगे तो, अब साहित्यिक पर से लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। उसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, चलिए उसको समझ लीजिए। देख रहे हैं ना, साहित्यिक योगदान, ये हेडिंग आप लगाएंगे, तब से इसके बारे में थोड़ा सा क्या लिखेंगे समझ लेना कि डॉक्टर अग्रवाल जी भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं क्या थे, अन्वेषण थे। अब देखिए इनके मन में भारतीय संस्कृत को, इनके मन में भारतीय संस्कृत को, आगे देखिए भारतीय संस्कृत को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट मतलब की इच्छा थी। इनकी इच्छा बहुत बढ़ती गई अधिक, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की है। अब देखिए इन्होंने अपने निबंधों में यानी कि प्रागैतिहासिक, अब देखिए वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन भी किया है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा उनकी जो कृतियां है वो भी लिख लेंगे। जैसे कृतियां में क्या लिखेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्न है, क्या है, निम्न है। जैसे कि यहाँ पे आपको बता दें, एक एक चीज आपको समझाते हुए चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि निबंध संग्रह, क्या है उनका, निबंध संग्रह, जैसे कि पृथ्वी पुत्र उन्हीं का है, कल्पलता उन्हीं का है, काला और यहाँ पे देखिए संस्कृत, काला और संस्कृत, यहाँ पे कल्प वृक्ष उन्हीं का है, भारत की एकता आदि सभी निबंध संग्रह उन्हीं की है, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। यहाँ पे थोड़ा सा उनका साहित्य में क्या स्थान रहा है ये भी बता देंगे। साहित्य में स्थान, भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध साहित्य यानी कि साहित्य अत्यधिक समृद्ध है, यानी कि प्रसिद्ध के रूप में है, समृद्धि है। पुरातत्व और अनुसंधान यानी कि अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी ममता कोई नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी उनकी ममता नहीं कर सकता है। आगे देखिए, मतलब कि इतना आप आगे मतलब टोटल साहित्य में स्थान लिख देंगे तो आपको टोटल कितने नंबर, तो आपको 2 नंबर, यानी कि 3 नंबर जीवन परिचय प्लस 2 नंबर साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो 5 नंबर। तो मात्र ये 2 अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो 2024 में एक फिक्स है कि आपको देखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं और व्हाट्सएप चैनल का, दोनों में जाकर के जुड़ जाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, अन्य बच्चों में चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।